हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। आज मैं पॉलिटेक्निक क्लास साधारण ब्याज लेकर के आया हूँ 3 सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैं अलग अलग टॉपिक के अलग अलग वैरायटी के सवाल बता रहा हूँ ताकि हर तरह के सवाल अगर परीक्षा में आए तो आप उसे क्रैक कर सकें, क्योंकि सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम एक छोटे छोटे मूलधन दर और ब्याज जान करके साधारण ब्याज निकालना चल रहे तो वही जानकारी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परीक्षा में थोड़े से घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने इसके पहले एकदम आसान सवाल बताया था, दूसरे में थोड़ा कठिन, तीसरे में उससे कठिन, चौथे में देखिए उससे ज़्यादा कठिन मैं लेकर के आया हूँ। इसके बाद पांचवा जो होगा लास्ट वो इससे ज़्यादा कठिन होगा आपके लिए। तो इसलिए मैं हर तरह के हर टॉपिक पे सवाल ढूंढ करके जैसे पूछे जाते हैं उस तरह का ला रहा हूँ, जिसे आप समझ सकें, ऐसे सवालों को सीख सकें, परीक्षा में ऐसे सवाल आप क्रैक कर सकें, आपसे छूटे ना। तो इस तरह से हम 3 सवाल लेकर के आए हैं, आइए हल करते हैं मिलजुल करके। यहाँ देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहे साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5,200 रुपया है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5,680 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 5,200 रुपया है। ध्यान से देखिएगा 5,200 रुपया है। अब फिर से देखिए क्या है, 7 वर्ष का मिश्र धन, यानी यहाँ पे लिख दीजिएगा मिश्र धन आपका हो जाएगा 5,680 रुपया। चलिए लिख देता हूँ मिश्र धन, इतना क्यों छोड़े। तो ये देखिए पिछले जो मूलधन, मान लीजिए मूलधन था उसका P मूलधन है, तो उसी का ब्याज सहित जोड़ करके 5 साल बाद कितना हो गया, 5,200 रुपया हो गया 5 साल बाद। यानी कि इसके पहले जो था मूलधन P था और 5 साल बाद ब्याजिया उसके जोड़ करके इसका हो जा रहा है 5,200 रुपया। फिर अगले 7वें साल देखा जा रहा है तो उसी P मूलधन का ब्याजिया सहित यानी मिश्रधन हो जा रहा है कितना, 5,680 रुपया। बात समझ गए होंगे। पिछले 5 साल के लेकर के 5 साल बाद जो ब्याज है P मूलधन का, वो जो ब्याज और मूलधन यानी मिश्रधन 5,200 रुपया, फिर अगले 7 साल शुरू से देखा जाए तो वो भी 5,680 रुपया। अब हम देखिए हल करने का कितना आसान तरीका है। तो इन बीच में देखिए कौन साल हो रहा है, 5 साल से लेके 7 साल यानी 2 साल। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ ब्याज लिखिएगा, मिश्र धन नहीं, 2 वर्ष का ब्याज, क्योंकि जो इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझिए, इसमें जो जुड़ा हुआ है ये ब्याज सहित इतना मिश्र धन, फिर इसका ना ब्याजिया जुट करके इतना हो जाता है, यानी कि 7वें साल में। तो इसमें से इसको घटा देंगे ना, इसमें से इसको घटा देंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को, क्योंकि ये घटाएंगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को। तो 2 वर्ष का आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ ब्याज मिल गया। देखिए 5680 में से 5200 रुपया घटा दीजिए। मतलब क्या है कि 7 वर्ष के मिश्रधन में से आप 5 वर्ष के मिश्रधन को घटा दीजिएगा तो 2 वर्ष का ब्याज, उसमें बीच का जो राशि बढ़ी है वो ब्याज हो जाएगा आपका 2 वर्ष का। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से, देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, देखिए ध्यान से घटाइए, 0 8 यानी 8 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4 और 5 तो खत्म, यानी 480 रुपया। अब देखिए 480 रुपया आया 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, देखिए 1 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ देखिए कितना, 480 बट्टे 2 से भाग दे दीजिए तो 1 वर्ष का निकल गया। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 यानी कि 240 रुपया। देखो 1 वर्ष का ब्याज मिल गया हमको 240 रुपया। अब देखिए तो ये बताइए 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज। देखिए इसके बीच में जो 2 साल की गैपिंग थी, उस 2 साल में कितना ब्याज हो गया था, 480 रुपया। तो उस दर से देखा गया तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो रहा है, हर साल कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो 240 रुपये 1 साल का ब्याज बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज जो 240 रुपया हो गया आपका,
तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 240, 5 शून्य या शून्य, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12 का कितना वर्ष का, 5 वर्ष का ब्याज हो गया 1200 रुपया। ठीक, तो 5 वर्ष का जब ब्याज 1200 हुआ, यानी कि पहले मूलधन P था तो उसमें से हमने क्या किया, ब्याज जोड़ करके कर दिया कितना, 5200। तो अब मूलधन कितना हो जाएगा, अब तो आसान हो गया ना, यानी 5 वर्ष का ब्याजिया घटा दीजिए तो मूलधन निकल जाएगा, यानी कि मिश्रधन 5200 5 साल पहले और उसमें से 1200 ब्याजिया घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा 4000 रुपया मूलधन। देखिए ये मूलधन निकल गया आपका P। जब मूलधन निकल गया तो अब आपको देखिए कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात करना है, तो ब्याज की दर बराबर देखिए होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो देखिए साधारण ब्याज कितना है, 1 साल का देखना है बस हमको, 1 साल का। तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना निकला है, यहाँ ध्यान से देखिए 240 रुपया। तो 240 रुपया गुणे 100। अब मूलधन देखिए 4000 रुपया है, मूलधन हो गया आपका 4000। समय देखिए कौ वर्ष का है, 1 साल का। समय 1 साल का निकालना है, 1 साल का ब्याज लिए तो 3 जीरो से 3 जीरो को कैंसिल कर दीजिए और 4 से भाग दिए, 4 छक्के 24। तो देखिए जो दर निकलेगा वो क परसेंट होगा, देखिए यहाँ 6%, यानी कि दर 6% था। इस दर से ब्याज हर साल बढ़ करके 1 साल में 240, दूसरे साल में फिर 240 का 2 गुना, तीसरे साल में 3 गुना, चौथे साल में 4 गुना, ऐसे बढ़ते बढ़ते वो 7 साल में ब्याज और मूलधन यानी 4000 रुपया और प्लस में ब्याजिया मिला करके इतना रुपया हो गया था। तो यही पूछा कि मूलधन कितना है, मूलधन हम निकाल सकते हैं और दर भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक वही सवाल, उसी तरह का सवाल, बस मान अलग है, सवाल वही है, सेम। देखिए आप सोचिए साधारण ब्याज के किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन इतना है, 5 वर्ष का मिश्रधन इतना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, दर नहीं निकालना है, सिर्फ मूलधन निकाल देना है। अगर चाहे तो दर भी निकाल सकते हैं। देखते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए साधारण ब्याज के किसी धन का, मान लीजिए मूलधन उसका P है, मूलधन हो गया आपका P, समय हो गया 2 वर्ष। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 वर्ष का मिश्रधन लिखते हैं, 2 वर्ष का मिश्रधन। तो देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, 2240 रुपया। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना हो गया, 5 वर्ष का मिश्रधन। तो यहाँ देखिए 5 वर्ष का मिश्रधन हो गया आपका 2600 रुपया। तो ये 5 वर्ष का मिश्रधन हुआ। अब इनके बीच में अंतर कितना है, देखिए 5 में से 2 घटाइए, 3 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष का ब्याज, यहाँ लिखेगा 3 वर्ष का ब्याज, क्योंकि जो 2 वर्ष था उसे ब्याज जोड़ते जोड़ते 2600 रुपया हो गया 5वें साल में। तो 2600 में से घटा दीजिए 2240, तो ये हो जाएगा देखिए 0, 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 360 रुपया आपका ब्याज होगा 3 वर्ष का। तो इस तरह से अगर देखें तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, अभी आप निकाले थे इसके पहले, 1 वर्ष का ब्याज, तो 3 से भाग दे दीजिए, 360 में 3 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 120 रुपया, यानी एक साल का ब्याज आपका हो रहा है 120 रुपया। तो इस हिसाब से आप देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज कितना निकला, ध्यान से देखिए 2 गुणे 120, 12 दूनी 1 वर्ष का 120, तो 2 वर्ष का 240 रुपया। तो 240 रुपया किस में से घटा देंगे आप, यहाँ देखिए 2 वर्ष के मिश्रधन में से, यानी कि 2 वर्ष, यानी कि अब लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ क्या करो 2240 में से 240 घटा दोगे तो ये बच जाएगा आपका 2000 रुपया मूलधन, यानी मूलधन था कितना 2000 रुपया। अगर आपसे पूछे, इसी में पूछा तो नहीं है, इसके पहले हल किए थे, लेकिन एक्स्ट्रा थोड़ा अपने पास से भी दिमाग लगा लीजिए। अगर पूछे कि दर कितना है वो भी ज्ञात कर दिए, तो देखिए अभी हल किए थे तो यहाँ लिख देंगे दर बराबर मूलधन गुणे, दर बराबर
साधारण ब्याज गुणे 100 बट्टे मूलधन गुणे समय। तो देखिए साधारण एसआई साधारण ब्याज कितना है, 1 वर्ष का लेते हैं तो 1 वर्ष का 120 रुपया देखिए हो गया, गुणे 100। मूलधन कितना है इसका, यानी शुरू का 2000 रुपया है, समय कितना है 1 साल है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा ये 2 छक के 12, यानी देखिए ये भी 6%, पिछला भी 6% आया था, तो ये भी आ गया कितना, देखिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से ये ऐसे बढ़ रहा है। तो इस तरह से सवाल आप लोग आएगा तो छोड़िएगा मत, हल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कठिन से कठिन सवालों को मैं हर एक वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, और ताकि आपको वीडियो उपलब्ध होती रहे और आप कठिन से कठिन सवाल हल करना सीख जाएं। बस एक बार देखते रहिए, हर चीज़ सीख जाएंगे कितना आसानी से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ा ये इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार भी है और आसान भी है। देखिए कह रहे हैं ना कि एक किसान ने 3600 रुपया साधारण ब्याज की जो 15% वार्षिक दर पर उधार लिए, 4 वर्ष बाद उसने 4000 रुपया नगद दे दिया और अपनी एक बकरिया भी दे दिया। मतलब समझिए, वो ब्याज लेकर के साहूकार से, और वो क्या किया कि ब्याज जो लेकर के गया, वो ब्याज कर जो मूलधन लेके गया 3600 रुपया, उसका ब्याज वगैरह जोड़ करके इतना ज़्यादा हुआ कि 4000 रुपया नगदी दिया, साथ में वो बकरिया दे दिया। तो पूछ रहा है बकरिया कितना की पड़ी, जो टोटल यानी कि पूरा मिश्रधन पूछ रहा है आपसे। अब देखिए क्या हो रहा है, तो क्या करेंगे इसका, सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा लिखा हुआ है एसआई मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो यहाँ पे मूलधन देखिए 3600 रुपया है ना, सवाल में देखिए 3600 रुपया, दर कितना है 15%, तो यहाँ 15%, और गुणे समय कितना है देखिए 4 वर्ष, और टोटल का बट्टे देखिए यहाँ पे रख दीजिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और 36 गुणे 15 चौको 60, गुणा करते हैं 0 छछा के 36 छत्री 18 3 21, 0 हो जाएगा, 6 के 36 छत्री 18 3 21 रुपया, यानी कि 2160 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा 4 साल में। तो इस तरह से उसका टोटल मिश्रधन हो जाएगा कितना, देखिए मिश्रधन यानी कि मूलधन कितना लिया था 3600, अब प्लस उसमें जोड़ दीजिए कितना 2160 रुपया, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 6 और 6 1 7 3 2 5, इतना रुपया, यानी 5760 रुपया तो उसका मिश्रधन हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक बकरी दिया और प्लस 4000 रुपया दिया, तो टोटल मिला के 4 साल बाद उसने वापस किया था इतना 5760 रुपया। ये देखिए बकरी दिया, 4000 नगदी दिया है, और उसको कितना वापस करना है सेठ जी को 5760 रुपया। तो उसमें 4000 नगदी या प्लस बकरी लिख लो, अब बराबर इतना देगा। तो अब 4000 उधर ले जा करके घटा दो, देखो निकल गया कि बकरी कितनी की पड़ी 5760 माइनस 4000, घटा देते हैं तो हो जाएगा 0 6 7, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 1760 रुपये की बकरिया है, यानी बकरी का मूल्य निकल गया 1760 रुपया। तो इस तरह से आप ऐसे सवाल अगर आए कि गाय दे करके चुकता किया, अपना बकरी दे करके चुकता किया, तो इतना अनाज दे करके तो अनाज की कीमत, तो इस तरीके से लगा सकते हैं, आपको बता दिया गया है। तो इस तरह के वैरायटी के सवाल आपके अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सावधानी से एक बार ठीक तरीके से अच्छे से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा इसको। आपके परीक्षा में 100% ऐसे सवाल आते हैं, परीक्षा की पेपर्स पूर्व उठा करके 10 साल का देख लीजिए, ऐसे ही सवाल एकदम साधारण नहीं आते हैं, इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर हम इससे ज़्यादा कठिन सवाल लेकर के आएंगे, और लास्ट होगा वो साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।